नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं उन पर पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उन्हें पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन वहीं यदि आप पितृपक्ष के दौरान कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते तो पितर नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के समय कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। साथ ही जानते हैं महिलाओं को पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले जानते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में सबसे पहला काम है अपने पितरों का स्मरण करना, इसलिए उनको याद करें। पितृपक्ष में आप अपने पितरों को तर्पण करते हैं तो इस पूरे पक्ष में आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। पितृपक्ष में जब भी आप पितरों का तर्पण करें तो पानी में काला तिल, फूल, दूध, कुश मिलाकर उससे उनका तर्पण करें। कुश का उपयोग करने से पितर जल्द ही तृप्त हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष में आप प्रत्येक दिन स्नान के समय जल से ही पितरों का तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं और उनकी आत्माएं आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के सभी दिन पितरों के लिए भोजन रखें। वो भोजन गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। ऐसी मान्यता है कि उनके माध्यम से ये भोजन पितरों तक पहुंचता है। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म जो है वो सुबह 11:30 से लेकर के दोपहर के 2:30 के मध्य तक संपन्न कर लेना चाहिए। श्राद्ध के लिए दोपहर में रोहिणी और कुतुब मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है, तो श्राद्ध के समय का जरूर ध्यान रखें। इन सब कार्यों के साथ पितृपक्ष में पितरों के देव अरम्मा को अवश्य ही जल अर्पित करना चाहिए। जब ये प्रसन्न होते हैं तो सभी पितर भी प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। तो पितृपक्ष में पितरों के देव को जल अवश्य ही अर्पित करें। और आप जानते हैं पितृपक्ष के दिनों में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पितृपक्ष का महीना पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में वर्जित रहते हैं, जैसे कि पक्षी को परेशान करना। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक पक्षी को ना मारें और ना ही सताएं। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे की सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीज़ों से दूर रहें। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों के इस्तेमाल से आपके पितर नाराज हो सकते हैं, इसलिए तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। पितृपक्ष के समय में बाल और नाखून भी ना काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में मांगलिक कार्य का आयोजन ना करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इन सबके साथ इन 4 बातों का विशेष रूप से पितृपक्ष में ध्यान रखें कि इस दिन गृह कलह, श्राद्ध में गृह कलह, स्त्रियों का अपमान करना, संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं, तो गृह कलह के कार्य इस दिन ना करें। श्राद्ध के अन्न का ध्यान रखें। श्राद्ध में मिर्च वाला मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल,
मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। कोई यदि इनका उपयोग करता है तो पितर नाराज हो जाते हैं। इससे सेहत पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, तो इन सब चीज़ों का सेवन ना करें और ना ही भोजन में बनाएं। साथ ही साधुओं का अपमान ना करें। जो व्यक्ति नास्तिक है और धर्म एवं साधुओं का अपमान करता है, मजाक उड़ाता है, उनके पितृ नाराज हो जाते हैं। यदि आप नास्तिक हैं या साध कर्म को नहीं मानते हैं तो अपने तक ही इसे सीमित रखें, किसी का अपमान ना करें। इसके श्राद्ध करने के नियमों का पालन करें। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध न करने पर पितर नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। पितरपक्ष में श्राद्ध के समय का विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अच्छा फल मिलता है। प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितर नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध ना करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, तो इन बातों का विशेष रूप से पितरपक्ष में ध्यान रखें। और अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष में महिलाओं को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पितरपक्ष में महिलाओं को शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि पितरपक्ष में रोजाना एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ करके घर के बाहर रख दें। जो लोग फ्लैट आदि में रहते हैं वो अपने घर की बालकनी में दक्षिण दिशा में करके दिया जला सकते हैं। इसके साथ ही पितरपक्ष में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर परिवार में वाद विवाद ना करें। महिलाएं कोशिश करें कि वो अपने परिवार में तालमेल बनाकर रखें। पितरपक्ष में हर दिन जब भी खाना बनाएं उसमें से एक हिस्सा पहले ही निकालकर पितरों के नाम से गाय को जरूर खिला दें। ऐसा आपको हर तिथि पर करना जरूरी है। इसके साथ जिस भी दिन पितरपक्ष में श्राद्ध या तर्पण की तिथि हो उस दिन पितरों की पसंद का खाना ही बनाएं। इसके साथ इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान श्राद्ध और तर्पण का खाना नहीं बनाना चाहिए। यदि घर में कोई अन्य महिला है तो आप उनसे बनवा सकती हैं, या फिर घर का लड़का भी खाना बना सकता है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान आप स्वयं खाना ना बनाएं। इसके साथ पितरपक्ष के दौरान शाम के समय घर में झाड़ू या अन्य साफ सफाई का काम ना करें। पितरपक्ष के समय किचन में गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए। पितरपक्ष के दौरान घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस दौरान घर के किचन में बासी या जूठा खाना नहीं रखना चाहिए और न तो किचन में गंदा बर्तन रखना चाहिए। ऐसा करने से पितर रुष्ट होकर चले जाते हैं। तो पितरपक्ष के दौरान इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस पोस्ट से अब हमें आप आज्ञा दें और स्वीकार करें मेरा प्यार भरा सत श्री नमस्कार।